जानिए क्या होती है सुनामी और भूकंप। इसका क्या संबंध है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का मतलब है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स है जो लगातार घूमती रहती है। जहाँ ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती है वह जॉन फॉल्ट लाइन कहलाता है। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्क ब्रेस के बाद भूकंप आता है। रिक्टर पैमाना, अंग्रेजी रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल, भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी यादृच्छ मीन्स आर्बिट्रेरी छोटे आयाम के अनुपात के साधारण लघुगणक को रिक्टर पैमाना कहते हैं। रिक्टर पैमाने का विकास 1930 के दशक में किया गया था। यहाँ पे हमें भूकवच, ये पृथ्वी है, इसके अंदर भूकवच, उसके बाहर वाला हिस्सा होता है, उसका नेक्स्ट है आवरण, रेड कलर बाह्य गाभा, और एकदम एंडिंग में जो दिखाया है वो है अंतर्गाभा। यहाँ पे जो अपन लावा रस देखते हैं या पृथ्वी के अंदर होने वाली जो हलचल है जिसका कारण सुनामी और अर्थक्वेक मीन्स भूकंप आ जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है। जब एक बड़ा भूकंप विपरिकेंद्र अपतटीय स्थिति में होता है, यह समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है जो सुनामी का कारण है। अब हम देखेंगे भूकंप के विभिन्न प्रकार। विवर्तनीय भूकंप, यह भूकंप का सबसे सामान्य रूप है। ज्वालामुखीय भूकंप टेक्टोनिक भूकंप की तुलना में इस प्रकार का भूकंप कम सामान्य है। संक्षिप्त भूकंप, इस प्रकार का भूकंप भूमिगत खानों में आता है। अब हम देखेंगे सुनामी के 3 प्रकार। दूरस्थ सुनामी दूर लंबे रास्ते में उत्पन्न होती है, जैसे कि चिली में प्रशांत सागर के उस पार से। क्षेत्रीय सुनामी अपने गंतव्य से दूर 1 से 3 घंटे की यात्रा समय के बीच उत्पन्न होती है। स्थानीय सुनामी न्यूजीलैंड के बहुत ही करीब उत्पन्न होती है। समुद्र में उठी कई मीटर ऊंची उठने वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी यानी कोस्टल वेव और हिंदी में इसका मतलब है समुद्र तटीय लहरें। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती है, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती है। जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जो लहरें उस वक्त बनती है वो सुनामी लहरें होती है। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सुनामी उत्पन्न होती है उस ऊर्जा से जो पानी के नीचे से आती है। ज्वालामुखी विस्फोट से, अंततः समुद्री भूस्खलन से या सबसे अधिक समुद्र तल पर
भूकंप से जो धरती के विवर्तनिक प्लेटों के फिसलने से होता है और पानी में विशाल ऊर्जा को छोड़ता है। इससे सुनामी उत्पन्न होती है जो 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस वजह से सुनामी क्या है? समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें तूफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठाना शुरू हो जाता है जो ज़बरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों को या इन लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। सुनामी और भूकंप के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी की बाह्य सतह के कई खंडों अथवा चट्टानों के मिलन स्थल पर भ्रंश अथवा फ्लॉट का निर्माण हो जाता है। कई लाखों वर्षों के समयांतर में ये विवर्तनीय प्लेटें विस्थापित होती और अलग भी होती है। इस कारण घर्षण से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो इन भूखंडों में दबाव के फलस्वरूप पृथ्वी सतह पर भूकंप के रूप में प्रकट होती है। भूकंप के कारण दरारें आती है और उनमें से गर्म लावा और जहरीली हवा निकलती है। भूकंप के तेज झटके ने हजारों लोगों की जान ले ली जाती है। कभी कभी परिवार नष्ट हो जाते हैं। हजारों लोगों को असह्य हो जाता है कि प्रकृति के वीरान रूप से कोई बच नहीं सकता। ठोस पत्थर के घरों को ही चकनाचूर होने में देर नहीं लगती। भूकंप के कारण सड़कें टूट जाती है, उद्योग और जीवन छीन जाते हैं, लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है और वर्षों का निर्माण किया धन मिट्टी में मिल जाता है। ऊंची भूमि पर जाए। सबसे पहले आपको तट, झील या पानी के अन्य निकायों से दूर भागकर ऊंची भूमि पर जाएं। समुद्र के स्तर से 2 मील या 100 कदम ऊपर की ओर चले जाएं। सुनामी के आने के बाद कैसे जीवित रहे? विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। रेडियो सुने। जल्दी वापस जाकर अत्यधिक लहरों में फंसने से बेहतर है कि इंतज़ार करें। इस तरह से हम सुनामी से बचाव कर सकते हैं। भूकंप के कारण जनधन की अपार हानि होती है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है और सबसे अधिक क्षति भी अधिकेंद्र के आसपास ही होती है। नगरों या घनी बस्तियों के पास भूकंप बहुत हानि पहुंचाते हैं। वर्ष 1935 में क्वेट्टा में भूकंप से बहुत से भवन नष्ट हो गए थे और लगभग 25,000 लोगों की जानें चली गई थी। इस तरह से आज हमने देखा है कि सुनामी में और भूकंप में क्या फ़र्क होता है, क्या डिस्टेंस होता है। भूकंप इसकी वजह से तो हम बच सकते हैं, लेकिन सुनामी की वजह से बच नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर अधिकांश आपदाओं में आपको आपके घर में ही रहना चाहिए। अपनी खुद की तथा अपने घरेलू सामानों की कम से कम 3 दिनों तक या इससे ज़्यादा देखभाल करने की योजना बनाएं। अपनी आपातकालीन बचाव वस्तुओं के साथ साथ जल्दबाजी में घर छोड़ने की स्थिति में साथ ले जाने योग्य एक गेट अवे किट को व्यवस्थित करें तथा इनका अनुरक्षण करें।